हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। इससे पहले वाली वीडियो तक हम लोगों ने 19 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। चलिए आज हम लोग 20वां प्रश्न करेंगे। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है 64। इस तरह का 2 क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया जा चुका है। किसके बारे में पूछा? 2। तो 2 से ही भाग लगाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और 2 से भाग लगाने का मतलब होता है ना कि संख्या को आधा कर देना। जैसे 32 का आधा कितना होता है? 16। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो यहाँ पर देखिए 2 का घातांक पूछा था। 2 कितने बार आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसीलिए 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। एक इसमें प्रश्न देखते हैं हम लोग। करण निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऑप्शन ए है 33। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से तथा अपने आप से कटे, यानी केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें 33, तो 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 11 से कटेगा और 33 से कट जाएगा। तो यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 39 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 से और 39 से, ये भी भाज्य संख्या है। 38 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 19 से कटेगा और 38 से। जबकि ऑप्शन डी हम 31 देखें, 31, तो यह केवल एका से कटेगा और अपने आप, यानी कि सिर्फ 31 से कटेगा। तो यही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप लोग समझे होंगे कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड, यानी केवल 2 ही पारा में है, एक तो एका से कटेगा, एक खुद अपने आप से कटेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 22 नंबर का क्वेश्चन है। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो मौसो क्या होगा? देखिए 2 अभाज्य संख्या का मौसो हमें निकालना है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा 1 होता है। 2 अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एक संख्या ले लेते हम लोग 3, 3 अभाज्य संख्या है, और एक संख्या ले लेते 5। तो बताइए कौन सा पहाड़ा है जिसमें 3 और 5 दोनों आता है? तो वह एक ही हो सकता है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 है, और एक देख लेते हैं अब 3। तो देख लीजिए इन दोनों, कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसमें 2 और 3 आता है? एक। तो 2 अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर P और Q ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है तो इसका मौसम हमेशा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 2। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं बताइए? 0 से नहीं करते हैं। आप लोग ये गलती मत करिएगा। 0 मतलब पूर्ण संख्या, माइनस में कभी गिनती नहीं होता है। गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। 24 नंबर का प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न है, संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसो क्या होगा? 12, 15 और 21 का मौसो। मौसो का मतलब क्या होता है? वह बड़ी संख्या जिसे तीनों में भाग लग जाए। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले 12, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 इकाई 3। यहाँ पर 15 लिखते हैं। 3 पचे 15, 5 इकाई 5, और यहाँ से आ जाएगा 21। 3 सती 21 और 7 इकाई 7। तो देखिए तीनों जगह पर देखिए क्या कॉमन मिला है? इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं होगा। 3, 3, 3, तो सब में कॉमन क्या आ गया बताइए? कॉमन सब में क्या आ गया? 3 आ गया। तो जो कॉमन होगा ना वही आंसर होगा। तो 3 यहाँ पर भी है, एक 3 यहाँ भी, एक 3 यहाँ, तीनों में मिलना चाहिए। तो वही इसका क्या हो जाएगा? मौस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला है 25वां प्रश्न। क्वेश्चन कर रहा है,
156 के आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 156 के आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक, तो आवाज गुणनखंड मतलब इस तरह से आप लोगों को तोड़ना है। 2 7 14, 2 8 16, 78 का आधा 39, फिर 3 से लगेगा 13 दिया 39 और 13 कम 13। किसका घातांक पूछा था? 2 का। तो 2 देखिए कितने बार, 1 2 बार, इसलिए घातांक कितना हो गया? 2, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न देखिए। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य, ऑप्शन ए 14,35, ऑप्शन बी 18,25, ऑप्शन सी 13,52 और ऑप्शन डी है 21,84। 21,84। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, सहअभाज्य का मतलब होता क्या है? सहअभाज्य ऐसी दो संख्याएं जिसका मौसो क्या हो? एक हो। ऐसी दो संख्याएं जिसका मौसो क्या हो? एक। यानी ऐसी दो संख्या जो केवल एक का पहाड़ा में ही आता हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए 14 और 35 कौन सा पहाड़ा में आता है? 7 के पहाड़ा में। तो यह तो आवाज सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। 18 और 25 ऐसा कौन सा पहाड़ा जिसमें 18 और 25 दोनों आएगा? तो यह एकम आएगा। तो ये हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 और 52 13 का आ जाता है, 21 और 84 21 का आ जाता है। तो जिसका मौसो एक हो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो मौसो एक किसका होगा? 18 और 25 का। तो ऑप्शन बी सही।